बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। चलें जी, पहला ऑप्शन है कंटेमिनेटेड। होगा ऑप्शन कंटेमिनेट। आप लोगों ने बताना है भाई, पार्टिसिपेट करें सब। इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड, जो चीज खराब हो जाए उसको हम, ये जरासीम चले जाए उसको हम कहते हैं कंटेमिनेटेड हो गया जी। अनकैनी स्किल्स, ऑड। ऑड स्किल्स यानी जो अनयूजुअल हो, डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं अनकैनी स्किल्स। घासली पेल, horrible, horribly pale. Gleams across the road, gleam से मुराद क्या होगा? रेस। अब लैंप डाल रही हैं तो लैंप क्या डालेंगी रोड पर? जाहिर है रेस होंगी। अपरूट करना, इरेडिकेट। eradicate, इरेडिकेट होगा, खात्मा कर देना, जड़ से उखाड़ देने को कहते हैं स्टूपिंग। बेंडिंग। bending, बेंडिंग हो गया। और उसके बाद है स्लोवनली हैबिट्स। कैसी हैबिट्स होती हैं जिसपे इल्जाम disorderly, लगा? शाबाश। डिसऑर्डरली हो गया क्योंकि वो जिस पे इल्जाम लगाया जाहिर है वो अच्छी तो नहीं होगी। बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है इसके पॉजिटिव सेंस में हैं, रेगुलरली, स्मूथली और प्लेनली। उसके बाद परसिस्टेड, ऑब्जेक्टेड। irritated, नहीं, कंटिन्यूड होगा ना। परसिस्ट का मतलब अपनी जगह पे डटे रहना। सारे लोगों ने मुखालफत की, कैथराइन अपनी जगह पे डटी रही। और बोस्टफुल, प्राउड। बोस्टफुल क्या होगा? अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, प्राउड हो गया। वर्डिक्ट किया उसने, असेंबली ने वर्डिक्ट दिया, क्या मतलब है? declaration, statement, नहीं, जजमेंट होती है, जो फैसला देती है उसको कहते हैं वर्डिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जी टेक केयर। off, टेक केयर ऑफ हो गया। उसके बाद है बोस्ट, ऑफ। बोस्ट ऑफ सिंगल वाला एफ होगा। उसके बाद लॉफिंग at, एट द क्लाउन। give गिव, up, up, गिव अप छोड़ देना होता है। डिप्राइव्ड off, ऑफ off, होगा। ही रन्स फास्टली, fast, फास्ट हो जाएगा। ये जिसके पीछे अनाउंसमेंट हो रही है वो अपना माइक बंद कर देगी, अब खुद सोच लिया करें, वो रिकॉर्डिंग होती है जी। नन ऑफ दीज टू बॉयज इज सीरियस। अब दो में से एक भी नहीं है तो क्या यूज करते हैं हम? दो में से एक हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं? नाइदर ऑफ टू बॉयज। ठीक है, फिर नाइदर ऑफ टू बॉयज होगा। ही सेड दैट ही इज इल, ही वाज। he was, ही वॉज इल। क्यों बोला? क्या बस क्यों? he पास्ट said में। positive, he और was, यहाँ पे जो है ना वो टोल्ड अगर आ गया तो फिर ये भी सही होगा। टोल्ड दैट ही वाज इल। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मच हैप्पी टुडे। very happy, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, हैप्पी। हैप्पी जो है ना वो क्या है? एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके साथ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम वेरी लगाते हैं। अगर कंपैरेटिव हैप्पियर आ जाए तो फिर हमने मच हैप्पियर इस्तेमाल करेंगे, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव में मच का इस्तेमाल करते हैं जी। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, there is no room in this, देयर इज नो रूम हो जाएगा क्योंकि जो यूजेबल प्लेस होती है, यूजेबल प्लेस हम क्या कहते हैं उसको? रूम कहते हैं। तो देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट।
जी नेक्स्ट है देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट हो गया ऑप्शन आपका। नेक्स्ट हमारा जी why how big are the stars and how they travel? कितने बड़े हैं जी स्टार? कितने बड़े हैं? बहुत बड़े हैं। और कितने बड़े हैं? 100 and thousands of earths would be packed, यानी उनमें पैक किए जा सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा जो है ना वो क्या है? दूसरा क्या, पहला है कितने बड़े हैं, यानी कि बहुत बड़े हैं, और क्या होगा, हजारों लाखों जमीनें उसमें समाई जा सकती है कुछ स्टार। और कैसे ट्रेवल करते हैं? वो लोनली ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल लोनली। और कुछ जो ना वो ग्रुप्स बनाते हैं, और कुछ जो है वो लोनली सफर करते हैं। जी बच्चों, इसका कौन सा question है? Stars are so big that hundreds and thousands of Earths are packed in them. Can be Some travels only okay, while other are in the form packed, of groups. आर पैक्ड होगा या कैन बी पैक्ड होगा? Can be packed. कैन बी पैक्ड होगा, क्योंकि पैक तो हुई नहीं है ना। तो क्या होगा, कैन बी पैक्ड इन देम। और सफर कैसे करते हैं? They travel. Some travels only while other travels in the form of groups. ट्रेवल्स होगा या ट्रेवल होगा? Travel. ट्रेवल होगा, उसके साथ सम जो है ज्यादा को इंडिकेट कर रहा है, तो सम स्टार्स मेक अ ग्रुप एंड क्या होगा, वाइल अदर ट्रेवल लोनली इन देयर ओन ऑर्बिट्स, अपने अपनी ऑर्बिट्स में वो चलते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर कैसे लीड करता है उसको? फाइनेंशियल प्रेशर क्या होता है जी? जब फाइनेंशियल प्रेशर बच्चे फील करते हैं, फेस करते हैं, तो क्या करते हैं वो फेस करते हैं तो फिर क्या करते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो फिर क्या कहेंगे करेंगे? ये किस पे असर डालता है? वो टाइम नहीं मिलता उनको स्टडी के लिए, और ये फिर उसके अलावा ये अफेक्ट करता है उनकी हेल्थ पे भी, और स्टडी पे भी, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं। क्यों आंदो? You have to give response. Some parents force their children to do a part-time job. As a result, they find no time to for their studies. It affects both their health and studies. As a result, they fail. और इससे पहले आप लिख सकते हैं कि सम पीपल या सम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कांट अफोर्ड क्या होगा, कॉलेज एक्सपेंसेस, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, दे वर्क पार्ट टाइम जॉब, और फिर ये अफेक्ट करती है उसके बाद है राइटर ने डू विद बुक क्या करने का डिसाइड किया। वही जो हमने बहुत दफा हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। राइटर ने क्या किया, थ्रो करने का दरिया में डिसाइड किया। उसने अरेंज किया एक बोरी को, किताबों को उसमें स्टफ किया, बोरी को शोल्डर पे रखा, और वॉक जो ना वो की, मतलब चल पड़ा। फिर उसमें वो उसने आखिरकार ड्रॉप कर दिया, और बहुत सारे फियर्स और apprehensions के बाद। Again and again this question has been repeated, so you have to make practice।
बच्चों, you have to do, don't delay this. This is wasted after your time only. The They writer decided to, the writer decided to throw the books into the river. He arranged a sack, stuffed the books into it. He carried it on his shoulder, walked to the river, and dropped it after facing many fears and apprehensions. For having many fears. उसके बाद है पॉपुलेशन इंक्रीज की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या वजह है पॉपुलेशन इंक्रीज की? क्योंकि डेथ रेट जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, रिड्यूस हो गया। और तो डेथ रेट क्यों कम हो गया है? एपिडेमिक एपिडेमिक कंट्रोल से, और उसके बाद एपिडेमिक कंट्रोल से इसकी कम होगी है, और उसके अलावा मेडिसिन मेडिसिन की वजह से डेथ रेट कम हुआ है और इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। The death rate has reduced because of epidemic control and medicines and better health facilities. As a result, the population increases. गुड पॉइंट और आ गया जी हमारा बेटर हेल्थ फैसिलिटी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, वो फायदा हो गया उसका, डेथ रेट कम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी चर्चिल। Why was Churchill taught me English at Harrow? उसको इंग्लिश ही क्यों पढ़ाई गई? इंग्लिश इसलिए पढ़ाई गई क्योंकि वो डू वेल नहीं कर सका इन द टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, और उसको उसकी जज की जनरल एबिलिटी हेडमास्टर वेल्टन ने, और उसको परफॉर्मेंस के बावजूद एडमिशन दे दिया उसने, और इसलिए उसको चूंकि वो इंग्लिश उसको पढ़ाई थी, इंग्लिश टीचिंग करवाई थी या इंग्लिश पढ़ाई थी, और क्योंकि उनको क्या समझा गया, डल स्टूडेंट समझा गया जो ये इम्तहान पास नहीं कर सकते। मोशन मुनीब, Sir, बेटा बगैर को दावत दिए बगैर बोलने के शुरू करें, टाइम जाया क्यों कर रहे हैं? सेंटेंस बनाने Churchill की could not कोशिश। perform well in the exams, in the entrance test. He was judged by his general abilities and given admission into the college. He was taught English because he was considered a dull student. उसके बाद है व्हाट वर द मोस्ट फेवरेबल या फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ चर्चिल के फेवरेट सब्जेक्ट कौन थे? हिस्ट्री, पोएट्री एंड ऐसे राइटिंग, ये तीन सब्जेक्ट जो है वो उसके फेवरेट थे, और वो लिटरेरी वो क्या था, पर्सन था, और इन सब्जेक्ट में वो ज़्यादा दिलचस्पी लेता था, और वो चाहता था कि टेस्ट जो है इसी में लिया जाए, इसी में टेस्ट जो है लिया जाए। ठीक।
Churchill was interested in history, poetry, and essay writing. He was a literary sort of person. He wanted the test to be taken in these subjects. He wanted the test to be taken. Very good, Tilak. उसके बाद है जी लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ क्या थी और फ्लेमिंग ये हमारे सिलेबस में नहीं है सिल्क वार्म इंडस्ट्री को कैसे इम्प्रूव किया सिल्क वार्म इंडस्ट्री को किसने अफेक्ट किया था एक अननोन डिजीज की वजह से सिल्क वार्म इंडस्ट्री तबाह हो गई थी पासर ने उसको क्या किया उसकी एनालाइज किया उसकी रीजंस को और उसने कुछ जो है ना वो सजेशन दी या एडवाइस किया फार्मर को कि वो अवॉइड करना है ओवरहीटिंग और ओवर क्राउडिंग के बाद जनरल अनहेल्दी कंडीशन उसके बाद ये कुछ उसने मेजर जो है वो एडवाइस किए इस तरह से वो सिल्क इंडस्ट्री बच गई An unknown disease affected the silkworm industry. Pasteur analyzed the disease and advised the farmers to avoid overheating, overcrowding, and general unhealthy conditions. इस तरह से वो द इंडस्ट्री वॉज वो इंडस्ट्री बच गई उसके बाद ऑटमन एम्पायर व्हेन वाज ऑटमन एम्पायर वो वाइप्ड आउट क्या किया जी आई थिंक ये 23 अक्टूबर है लेकिन एग्जैक्ट डेट आपने देख लेनी है वो डेट मुझे भी याद नहीं होगी वाइप्ड आउट जो होगी जब उसने क्या किया जी जब टुक द चार्ज ऑफ क्या होगा टर्की मुस्तफा कमाल ने पूरी टर्की का चार्ज जो संभाला और एक कू के नतीजे में एज अ रिजल्ट ऑफ कू एक मिलिट्री कू था जो कू के नतीजे में उसने जब इक़्तिदार संभाला उसके बाद एज अ क्या होगा डिक्लेरेशन ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली के वर्डिक्ट में उसको खत्म कर दिया गया क्या नाम है उसको ऑटमन एम्पायर को खत्म कर दिया गया जी जी बच्चों अब देखें वाइप आउट कर दी गई तो वाइप आउट कर रहा है ये वाइप आउट की गई तो ऑटमन एम्पायर वॉज वाइप्ड आउट बाय मुस्तफा कमाल जब उसने चार्ज संभाला व्हेन ही टुक द चार्ज ऑफ द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ कू और इट वाज डिक्लेयर्ड इन द ग्रैंड नेशनल असेंबली कि वो आज से वो होगा मुल्क का निजाम जो है ना वो उसके हाथों में होगा हाउ डिड चिप एंजॉय स्लीप आफ्टर हिज रिटायरमेंट किस तरह से वो नींद लेता था कैसी नींद थी जी उसकी उसकी नींद जो है ना पीसफुल और क्या होती थी क्विक होती थी तो इससे मुराद ये हुआ कि मुस्तफा कमाल enjoyed a peaceful and quick sleep after his retirement उसके बाद क्विक और पीसफुल स्लीप जो ना उसने एंजॉय की तो इसमें सिंपल सा है उस क्योंकि एक सेंटेंस है इसको हमने एक्सटेंड करना है उसको कोई वरीज नहीं थी और इसलिए क्या होगा उसको कोई फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं था नो फाइनेंशियल प्रेशर
इसलिए अक्सर जो परेशानी की वजह यही होती है, इसलिए वो Chips enjoyed a peaceful and quick sleep after his retirement because he has no worries in life and no financial pressure. he has होगा या he had होगा? He had He had हो जाएगा. He had no financial pressure. When was the structure of the Brookfield rebuilt and extended? कब इसका स्ट्रक्चर रीबिल्ड किया गया और एक्सटेंड किया गया? किसके दौर में किया गया? रीबिल्ड और एक्सटेंड, ये दो वर्ब्स हैं. अब चूंकि ये सेट करने वाला मौजूद नहीं है बल्कि किया गया है, तो क्या होगा? ये पैसिव वॉइस में है. उसके बाद किसके दौर में? जॉर्ज वन के दौर में इसको क्या हुआ? एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया. ठीक. the building of the Brookfield was rebuilt and extended in the reign of George I, and many additions were made in it. उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन क्या? उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो अच्छी थी, गुड थी. और उसके बाद बाय कर सकता था एनीथिंग ही वांटेड, जो भी वो चाहता वो खरीद सकता था. और उसके लिए सफिशिएंट थी उसकी पेंशन उसके जरूरियात के लिए. और मोर ओवर उसने कुछ सरमाया इन्वेस्ट किया हुआ था, इन्वेस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में या गिल्ड स्टॉक में. वो स्टॉक में या गिल्ड स्टॉक में उसने कुछ सरमाया उसने लगाया हुआ. ठीक. Financial condition of Chips was good. He could buy anything he wanted. His pension was sufficient for him. Moreover, he had invested in guild stock. Moreover, he had invested in क्या होगा? गिल्ड स्टॉक. कंपनी ऑफ वुमेन कैसे फील करता था? औरतों को जाहिर है वो नापसंद करता था, डिसलाइक, और उन अनईजी फील करता था क्योंकि उनको वो क्या समझता था? मॉन्स्टर्स क्रिएचर समझता था. और इसीलिए उसने मैरी नहीं किया था 48 ईयर्स की एज तक. Chips disliked women. He felt uneasy with them, so that he considered them monstrous creature, and that's why he didn't marry in the age of 40. He had not married. 48. जिस वक्त की बात हो रही है वो पास्ट में है और मैरी कब किया था? उससे भी पहले. तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. He had not married. ठीक है, उसने शादी नहीं की थी. और व्हाट वाज द चिप्स परफॉर्मेंस एज अ टीचर बिफोर मैरिज? शादी से पहले उसकी क्या परफॉर्मेंस मिस्टर चिप्स की एज अ टीचर? तो एज अ टीचर क्या था जी? वो क्या था? हार्ड वर्किंग था. उसके बाद कमिटेड था, डिलीजेंट था, या वो टीचर कॉन्शियस था. अब डिलीजेंट की बजाय लिख लें कॉन्शियस. जो बड़ा जिम्मेदार होता है आदमी उसको कहते हैं. और उसके बाद क्या था? कॉन्शियस, हार्ड वर्किंग, कमिटेड था, लेकिन ड्राई और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन. यानी कि वो अक्सर किसी के लेने देने में नहीं आता था. उसके बाद डल और बोरिंग लेक्चर होते थे उसको वो, और स्ट्रिक्ट ज्यादा था. बच्चे उससे वो डरते थे. ठीक है. Anyone?
Chips was hardworking, committed, and conscientious. He was dry and neutral sort of person. His lectures were dull and boring. He was strict and students feared of him. Scared of him. What difficulty Chips faced during the winter season in his old age? क्या मसाइल थे उसके? वो असल में ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था और वो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होते थे, वो फेस करता था किसको? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को फेस करता था सर्दियों के मौसम में, पर्टिकुलरली इन विंटर सीजन में वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते थे। और उसके बाद उसके अलावा बाकी कोई मसला नहीं था, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था खास तौर पे जब ईस्ट विंड। Chips had bronchitis. He faced breathing problems, particularly when east winds were blown. जनवरी चलती थी। उसके बाद what did boys call Chips the old man? Why did called? और after that his wife, वो क्या हुआ था कि वो सैड था अपनी वफात के बाद और उसने केयर करना छोड़ दी थी, खुद की केयर करना छोड़ दी थी और लोगों ने उसकी नोटिस करना शुरू कर दिया उसकी ग्रेइंग हेयर को, इसलिए बच्चों ने भी उसे क्या है ओल्ड कहने लगे। Anyone बच्चों? From the girls or boys? Anyone? Mr. Chips was Chips. sad after the death of Catherine. He left caring of himself. The people started noticing his graying hair. They began to call him old. He began to call him old. What did Rustin say when Chips protested at the word of क्या होगा? Insubordination। जब उसको कहा कि तुम हुक्म अदूली करते हो तो चिप्स जो है ना वो क्या हो गया? एंग्री हो गया, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया जब उसे कहा प्रोटेस्ट किया जब उसे कहा कि तुमने जो है ना वो क्या किया है, जब उसने ब्लेम किया उसे इनसबॉर्डिनेशन का, तो रास्टन ने क्या कहा? रास्टन ने रिस्पॉन्ड किया कि वो असल में तुम्हारे सूरत में, तुम्हारे केस में, क्योंकि वो उम्र में ज्यादा था उससे, तुम्हारे केस में ये मिक्सर है, मिक्सर ऑफ का एंड स्टर्बननेस और जिद्दी होने का जो है वो कॉम्बिनेशन, इसलिए तुम ऐसा करते हैं। जी Strongly protested when Ralston blamed him of insubordination. Ralston responded that in your case it is a mixture of slackness and stubbornness. योर केस होगा या इन हिज केस होगा? In his case, In his case, it was the mixture of slackness and stubbornness होगा। उसके बाद है what did Chip say about the captain of school in the farewell? उसने क्या कहा था कैप्टन ऑफ स्कूल के बारे में? उसने कहा उसके बारे में एक वाक्य सुनाया, नरेट किया एक वाक्य को, और उसे कहा कि ये जब वो एग्जैजरेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, बिलोंग टू एग्जैजरेटेड एग्जैजरेटिंग एग्जैजरेटिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं ये,
उसके बाप को भी मैंने एक दफा क्या था वो उस किसका एग्जैजरेट करता था, टिप्स की सर्विसेज फॉर ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के लिए जो खिदमात थी मिस्टर टिप्स की, उसको वो बढ़ा चढ़ा के Mr. Chips narrated that the captain of the school belonged to exaggerating family. Always exaggerated the services of Chips for Brookfield. Once Chips also beat his dog into death. बीट हिज फादर, उसको किस लिए मारा था कि उसने उसको चिप्स ने दिए उसको कितने नंबर दिए, 1, और उसने उसको बोस्ट किया या गप मारी कितने, 7, तो gave him 1 mark, but he exaggerated it to 7. See, why did the old students come to see him? पहली बात कि वो जाहिर है उससे बहुत प्यार करने लग गए थे वो स्टूडेंट, और इसलिए वो आते थे। मोर ओवर वो क्या करने के लिए, क्योंकि चिप्स ने फेम हासिल कर ली थी, फेम ऑफ अ ग्रेट जेस्टर, एक बहुत बड़े मस्करे या मजाक निगार के तौर पर फेम हासिल कर ली थी। वो उसको मिलते थे, मीट हिम, इसके लिए टू गेट लेटेस्ट जो है वो जोक हासिल करने के लिए हुआ। Students loved Chips as a teacher. He had got fame of a great jester. Therefore, the old students met him to get his latest joke. और हाउ डिड ही अर्न, किस तरह से वो ग्रेट जेस्टर की फेम हासिल कर ली। असल में क्या होता था कि वो मिस्टर चिप्स जो है उसने फेम हासिल कर ली ग्रेट जेस्टर की, क्योंकि वो हर चीज का क्या देखता था, फाइंड फनी एस्पेक्ट, यानी कि हर चीज के फनी पहलू को देखता था। और मोर ओवर लोग जो है ना हर जगह पे उससे एक्सपेक्ट करते थे, एवरीवेयर एक्सपेक्ट जोक्स लोग उससे करते थे। इवन हर जहाँ पे भी जाता वो अ, वो क्या करता था, उससे पहले ही जो है ना वो हंस पड़ते थे, बिफोर ही रीचिंग पॉइंट, ही रीच्ड पॉइंट, उससे पहले ही हंस हंस पड़ते थे। Mr. Tips earned the reputation of a great jester because he found the funny aspects of the thing, or the people expected jokes from him, or even they started laughing before he reached the point. इससे पहले कि वो पहुंचते, वो पहले ही शुरू कर देते थे उसके बारे में वो मजाक उड़ाना। और उसके बाद जर्मनी, और कहाँ पे रहा जर्मनी, वहां पे गया वो के लिए क्योर फॉर जो न वो हिज डिजीज ब्रोंकाइटिस के लिए, और वहां पे उसने स्टे किया। एक जर्मन टीचर था, जर्मन टीचर था ब्रुकफील्ड में, उसका नाम था स्टेफल, स्टेफल उसका नाम था। तो ये उसके घर में वहां पे ठहरा, उसके साथ उसकी अच्छी विल डू। यहाँ पे वर्ब है हमारे पास, गो टू जर्मनी। कौन गया जर्मनी, मिस्टर
went to Germany Chips went to Germany for the cure of his disease. He stayed at Germany at Germany at in the at the house of a German teacher at Brookfield. named her Steffel. He had good friendship with him. अब जी लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, जैसे पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। अबाइड बाय का मतलब अमल करना होता है, वी शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक लॉज। फॉल इन का मतलब जैसे ही फेल इन लव विद हर हिज कजन। एट 11 था 11वें घंटे मतलब आखिरी टाइम पे। The situation changed at 11th hour. Yeah, it was unexpected that situation changed at 11th. Beat about the bush. इधर उधर की बात करना, बुश पे ना मारना, यानी कि इधर उधर की अनरिलेटेड बात करना, रिलेटिंग बात करना, जैसे कम टू द पॉइंट एंड डोंट बीट अबाउट द बुश। रेड टेप जो है ये पाकिस्तान में जिस फाइल को क्लोज करना उसको रेड टेप लगा के बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड टेप से मुराद क्या है कि ऐसी टेप मतलब ऐसा जो डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं। तो मैनी केसेस या मैनी जुडिशियल केसेस आर डिलेड इन द कोर्ट्स ड्यू टू रेड टेप फिनोमेनन। और एट 6 एंड 7 को 6 पे को 7 पे यानी चीजें बिखरी होती हैं। तो थिंग्स एट 6 एंड 7 डोंट लुक ब्यूटीफुल। कैपिटल पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट को कहते हैं। जैसे अ मर्डर वाज गिवन क्या होगा कैपिटल पनिशमेंट, उसको कैपिटल दे दी गई। तो इस तरह से हमने वो किया है। अब आज जी हमारा पैराग्राफ है, मैं अपने वतन से बहुत करेगा। वर्ब लव है, आई लव माय कंट्री, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद आ गया एडवर्ब ऑफ डिग्री बहुत ज्यादा, तो वो हो जाएगा लव माय कंट्री वेरी। उसके बाद है इसमें तमाम मौसम पाए जाते हैं। ऑल क्या होगा, या इट हैज ऑल सीजन्स, इसमें तमाम मौसम है। और या ऑल सीजन बिफॉल इन इट, इसमें पाए जाते हैं। इसमें मैदान पहाड़ समुद्र दरिया सब मौजूद। क्या होगा, जैसे आप देखें मैदान क्या होगा प्लेन्स, पहाड़ को क्या कहेंगे माउंटेन्स, माउंटेन्स। उसके बाद समुद्र ओशंस एंड रिवर्स all are present in it, उसमें पाए जाते हैं। और इसमें कश्मीर जैसी खूबसूरत वैली है। इट हैज अ ब्यूटीफुल वैली लाइक, या एज क्या होगा, इट हैज ब्यूटीफुल वैली लाइक, कश्मीर जैसी ब्यूटीफुल वैली है। और उसके बाद है जी इसमें रूही जैसा सहरा है। इट हैज क्या होगा डेजर्ट लाइक रूही। रूही जो जितने भी डेजर्ट्स होते हैं उनके साथ दा लगाते हैं। पाकिस्तान की इन खूबियों की वजह से बहुत से लोग बाहर से तफरीह के लिए आते हैं, वो भी यहाँ पे आना है। तो क्या होगा, कौन लोग आते हैं, बाहर से लोग। मैनी पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, आते हैं विजिट पाकिस्तान, पाकिस्तान विजिट करते हैं। किसके लिए, तफरीह के लिए, फॉर रिक्रेशन, रिक्रेशन या एंटरटेनमेंट,
असाइनमेंट के लिए वो आते हैं। उसके बाद है हम सयाहों को मजीद सहूलतें फराहम कर तो पाकिस्तान ज़र मुबादला भी कमा सकता है। अब 2 क्लॉजेस है इसमें, मजीद सहूलियात देंगे, अभी दी नहीं, देनी है, और कमा सकता है, अभी कमाया नहीं, कमाना। सेंटेंस होगा पाकिस्तान कमा सकता है, पाकिस्तान कैन। फॉरेन रिजर्व कहते हैं ज़र मुबादला को। अगर हम इफ वी गिव, हम प्रोवाइड बल्कि सहूलियात दें, हम प्रोवाइड फैसिलिटीज टू टूरिस्ट को, अगर हम फैसिलिटीज दें तो हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जी भाई, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?